स्टेट 19 का मुद्दा फिर से गर्म होने लगा है और स्टेट 19 के लिए एक अच्छी बात है कि इसका जो नियमावली है वो बहुत जल्द ही आने वाला है और नए नियमावली से नियुक्ति होने की पूरी संभावना है। नया नियमावली जो बन रही है वो 2022 है। उसी के अनुसार जो है नया रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा। उसमें 2 टर्म्स आ रहे हैं। कुछ लोगों का बोलना है कि नियमावली में जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि स्टेट मार्क्स को कंसीडर 80% और 20% के रेशियो से किया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि नियमावली में जो स्टेट मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा वो 60% to 40% होगा। हो सकता है ये दोनों में से कोई एक लागू हो। बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या ये नियमावली क्या 15 सब्जेक्ट में फिट बैठेगा। यदि वो फिट नहीं बैठेगा तो फिर उस नियमावली को लागू कैसे किया जा सकता है। नियमावली 2022 को यदि इस तरीके से भी लाया जाए लाइक 80-20 और 60-40 तो क्या वो फिट बैठेगा। जो नया रिक्रूटमेंट होने वाला है उसके तहत जो नया नियमावली है उसमें ये जो परसेंटेज दिया गया वो फिट बैठेगा और फिट बैठेगा तो कितने सब्जेक्ट के लिए बैठेगा। इसका मैंने डिटेल स्टडी किया। डिटेल स्टडी में मुझे यही पता चला कि ये दोनों में से जो भी लागू हो वो सभी में नहीं फिट बैठेगा और कम से कम एक सब्जेक्ट जो बचता है वो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस में नियमावली 2022 कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है। कारण है कि इसमें जो प्रोसीजर रखा गया है, जिस तरीके से सेलेक्ट करना है, उसमें बहुत धांधली होने के आसार हैं। धांधली इस तरीके से कि मान लीजिए कि जो लड़का 2019 में फॉर्म भरा था और वो डोएक ओ लेवल कर चुका था तो बाद में वो डिग्री पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एनी सब्जेक्ट में लिया या बाद में यदि उससे पहले भी लिया होगा तो बाद में फिर बनवा भी लेगा वो डिग्री। और इस तरीके से वो 90% क्या 100% भी मार्क्स चाहेगा तो वो लेके बैठ जाएगा और अपना सीट रिजर्व करवा लेगा। और बहुत सारे एम्बिग्यूटी आने वाले हैं लाइक बीटेक जो CSIT वाले हैं उनको तो बस एक जो उनका ग्रेजुएशन के टाइम जो उनका मार्क्स बना होगा उसी पे उनका सिलेक्शन और साथ ही साथ जो उन्होंने अचीव किया है स्टेट 19 में जो उनका स्कोर कार्ड रहा होगा उस दोनों को मिला करके ही कुछ करेगा। यहाँ तक तो बात सही है, बी और बीटेक वाले CS और IT वाले के लिए सही है। लेकिन वो आदमी जो बीटेक किया है किसी और भी स्ट्रीम में और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा उसने बाद में किया, पहले फॉर्म भर दिया और फिर बाद में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया कंप्यूटर में, तो वो तो अपने मन मुताबिक प्राइवेट कॉलेज से मन मुताबिक नंबर लिया होगा। और इस तरीके से वो तो बीटेक वाले को जो CS वाले उनको तो फेंक देगा बाहर। इवन दो कि जो आदमी BSc की जो लड़का BSc किया होगा कंप्यूटर साइंस में और BCA किया होगा और PG डिग्री होगा कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट इन द सेंस ऑफ कि वो हिस्ट्री पढ़ ले, ज्योग्राफी पढ़ ले, पॉलिटी पढ़ ले, कुछ से भी इवन दो कि हिंदी से भी किया होगा और उसका यदि परसेंटेज हाई बनेगा तो यहाँ पे भी एम्बिग्यूटीज आ जाएगी इन दोनों के बीच में। देखिए और भी कई ऐसे हैं, लगभग 6-7 पैमाना दिया गया था जिस पैमाने के तहत उनको लेना था कि क्राइटेरिया दिया गया था कि ऐसे जो इस तरीके से डिग्री या डिप्लोमा किए हुए हैं उनको हम कंप्यूटर साइंस में लेंगे। और इतने तरीके की डिग्री होने के बाद आप यदि डिग्री का परसेंटेज निकालेंगे तो किसका
पीजी का परसेंटेज लेंगे या बीएससी का परसेंटेज लेंगे या बीसीए का परसेंटेज लेंगे, डोए कोई लेवल का लेंगे, किसका लेंगे? आपको 2 डिवाइड बाई 2 या 2 का परसेंटेज लेना है तो किसका लेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है और ये बहुत मुद्दा गंभीर होने वाला है। जिसे सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचता है जिससे कि कंप्यूटर साइंस को एस्टेट मार्क्स के सिवा और कहीं लेके जाया जा सके। यदि सरकार एस्टेट मार्क्स पे नहीं जाती है तो आने वाले समय में हमें तो ये लगता है कि ये बहाली होने से रहे, क्योंकि एस्टेट मार्क्स ही एक ऐसा क्राइटेरिया बचता है जो इस सारे चीज़ों को एक लाइन में फुलफिल कर देगा, वरना और कोई रास्ता बचता ही नहीं है जिस पे इन सारी चीज़ों को किया जा सके, समेटा जा सके, मतलब ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जा सके। मान लीजिए सपोज कोई लड़का पीजी डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में और पीजी डिग्री एनी सब्जेक्ट, मतलब डिप्लोमा कर लिया कंप्यूटर में और किसी भी सब्जेक्ट से वो पीजी मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले लिया हो, तो किस पे निकालेगा भाई? किसका परसेंटेज वो लेगा? परसेंटेज आखिर लेने के लिए चाहिए ना, तो किसका परसेंटेज लेगा? मान लीजिए कि कोई पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में क्या बीटेक किया है, तो इस सिचुएशन में भी किसका, पीजी वाले का लेगा या बी वाले का लेगा? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ए लेवल डोएक का और पीजी डिग्री एनी सब्जेक्ट, तो किसका परसेंटेज, पीजी डिग्री का या डोएक ए लेवल का? तो एम्बिग्युइटीज यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं और इन कन्फ्यूजन्स को दूर करने का कोई तरीका नहीं होगा सरकार के पास, जहाँ तक मुझे पता है। और सरकार को सिर्फ एक ही काम करना चाहिए कि एस्टेट मार्क्स, और कोई रास्ता बचता ही नहीं है। एस्टेट मार्क्स पे हर हाल में खास करके कंप्यूटर साइंस के साथ तो जाना पड़ेगा। एस्टेट मार्क्स के सिवा और कोई उनके पास रास्ता ही नहीं बचता है, क्योंकि इतने कन्फ्यूजन्स हैं कि जो बनाएगा इस पे नियमावली वो भी मतलब चक्कर खा के गिर जाएगा। तो साथियों, ज़्यादा हड़बड़ाने की बात नहीं है। आने वाले समय में जैसे जो फिजिकल टीचर का हुआ है उसी अनुसार एस्टेट का भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस समय लग रहा है, समय तो और हो सकता है कि 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में नोटिफिकेशन आ भी जाए और नियमावली 2022 जो है ऑलरेडी बन के तैयार है। अब ये देखना है कि नोटिफिकेशन आने के बाद उस चीज़ को कैसे सल्टा जाता है। थैंक यू दोस्तों।